अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ पर खैरियत से थे। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं आज कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आप अपनी इबादत और अपने घर के काम, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को मैनेज कर सकें। कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप अपनी इबादत को भी अच्छे से टाइम दे पाएंगे और अपने घर के काम भी टाइमली पूरे कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मुबारक महीना है रमज़ान का, ये देखिए इबादत के नहीं होता है, मेन तो इबादत के नहीं होता है। ये समोसे कचौरी और पकौड़ों की नहीं होता है, इबादत की नहीं होता है। तो किस तरह से आप इबादत भी कर सकें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को खुश रख सकें, उनके लिए अच्छे अच्छे डिशेस भी बना सकें, इफ्तार में भी अच्छे पकौड़े सब कुछ बना सकें। तो कुछ ये टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखिए जब आप 15-20 मिनट निकाल लेंगे ना इबादत के लिए इंशाल्लाह, तो फिर आपके टाइमली काम भी पूरे हो जाएंगे और आपकी इबादत भी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये कीजिए, आप कोई 4 बजे उठता है, कोई 4:30 बजे उठता है, तो ये करिए आप कि 10 या 15 मिनट पहले उठ जाइए। जिस टाइम पर आप उठते हैं ना उससे 10-15 मिनट पहले उठ जाइए, क्योंकि ये तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद का वक्त जो होता है ना, अल्लाह और बंदे के दरमियान का वक्त होता है। यहाँ अल्लाह ताला से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं और ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है। तो और ये महीना भी रमज़ान का है, तो भाई इबादत का महीना है और रहमत का महीना है। तो जितनी आप इबादत कर सकें, जितनी रहमतें, जितनी आप शुक्र अदा कर सकें अल्लाह का, जितनी रहमतें बटोर सकें इसी महीने में बटोर लें, अपनी बख्शिश करवा लें। बख्शिश का महीना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करेंगे। तो सबसे पहले वज़ू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए और 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज़ अदा कीजिए। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप 2-2 करके 4 रकात भी पढ़ सकते हैं और रो रो के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने लिए दुआ मांगिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितना हो सके उतनी दुआएं मांगिए। देखिए कबूलियत का वक्त है, कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। हमारा काम है दुआ मांगना। तो देखिए 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। उसके बाद अपने आप सेहरी बना लीजिए, उसके बाद अपनी सेहरी कर लीजिए, क्योंकि सेहरी भी करना ज़रूरी होता है, सेहरी भी सुन्नत है। तो अगर आपको भूख नहीं भी है ना, थोड़ी बहुत सेहरी कीजिए, चाहे ऐसे एक खजूरी खा लीजिए, लेकिन सेहरी भी कीजिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है, इसका भी सवाब है। फ़जर पढ़िए, फ़जर पढ़ने के बाद हो सके तो थोड़ा बहुत आप कुरान पढ़ लें, आधा एक, जितने आपको पढ़ सकें, जितने आपको नींद नहीं आए इतनी देर तक पढ़ लें। फिर आप सो जाएं, सो के उठ जाएं 11-12 बजे तक। अगर आप 11 बजे सो के उठ गए ना, हो गई आपकी नींद पूरी, तो ये कीजिए। फिर कुरान पढ़ लीजिए, सबसे पहले तो कुरान पढ़ लीजिए वज़ू करके। फिर उसके बाद घर के काम निपटा लीजिए, जो भी आपके हैं कुकिंग वगैरह कर लीजिए। ज़ोहर के वक्त तक आप अपने काम निपटा लीजिए। देखिए ना, अगर आप ज़ोहर से पहले पहले खाना बना लेंगे ना, लंच में क्या वो सॉरी डिनर में आपको क्या बनाना है, तो आपका सारा काम है ना, आधा तो मतलब बोझ ख़त्म ही हो जाएगा। और काम करते करते भी इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, इसके भी बहुत ही फ़जीलत है इस्तग़फ़ार की। और अभी जो दूसरा अशरा चल रहा है, तो आप दूसरे अशरे की दुआ भी पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। देखिए आप काम हाथों से कर रहे हैं, मुंह से नहीं कर रहे, तो मुंह से तो इबादत कर सकते हैं आराम से। फिर ज़ोहर का वक्त हो जाए तो ज़ोहर पढ़ लीजिए, कुरान पाक पढ़ लीजिए। मतलब इस तरह से आपके घर के काम भी हो जाएंगे और आपके जो ये सब इबादतें हैं ना, ये भी पूरी जाएंगी और आप अपने बच्चों को भी संभाल लेंगे। तो आप फिर उसके बाद ज़ोहर के बाद आपके बच्चों को देख लीजिए, जो भी उनके स्कूल का काम है, कपड़े वॉश करने, कुछ भी, जैसे मतलब कुछ भी आपको क्लीनिंग वगैरह कुछ भी करनी है ना, तो आप एक टाइमर सेट कीजिए 30 मिनट का, मोबाइल में लगाइए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 30 मिनट्स के टाइमर लगा के आप काम करेंगे ना, बहुत ही ईजिली आपके काम हो जाएंगे। और फिर असर से पहले हो सके तो ये कर लीजिए कि चॉपिंग जो वगैरह होती है ना पकोड़े वगैरह की, वो आप करके रख लीजिए, ताकि आप सुकून से असर पढ़ सकें। और फिर असर पढ़ने के बाद आप लग जाइए अपनी इफ्तारी वगैरह बनाने में, पढ़ते रहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए, जितना हो सके इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाहू अकबर, इसकी तस्बीह पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही सवाब आप मिलता रहेगा। और ये तो मुबारक महीना है, इसमें जितना ही पढ़ो उतना ही कम है। और क्या पता इस महीने आप इतना पढ़ें और अल्लाह का ज़िक्र अदा करते रहें, तो क्या पता अल्लाह ताला आपकी इसी महीने बख्शिश भी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और एक और बात जो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने पेट का रोज़ा रख रहे हैं। हम अपने आँखों का भी रोज़ा रखते हैं, अपनी ज़बान का भी रोज़ा रखते हैं, अपने कानों का भी रोज़ा रखते हैं, अपने हाथ पैरों का भी रोज़ा रखते हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने ना रोज़ा रख लिया और आप दूसरों की ग़ीबतें कर रहे हैं, ज़ुबान से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नहीं, इसको भी अवॉइड करिए। इससे भी रोज़ा ख़राब आ जाता है, ख़तरे में आ जाता है। तो जितना हो सके ग़ीबतों से बचिए और म्यूज़िक वगैरह, गाने वगैरह सुनने से बचिए। कानों का भी रोज़ा होता है, आँखों से कुछ भी गलत नहीं देखिए, क्योंकि इससे भी आपका रोज़ा ख़तरे में आ सकता है। क्योंकि आप इतना मेहनत से सारा दिन अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहे हैं और फिर आप उसमें छोटे-मोटे ऐसे काम कर बैठते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, जिससे कि आपके रोज़ा ख़तरे में आ जाता है। तो ध्यान रखिए, देखिए हम रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखते हैं, तो अल्लाह को राज़ी करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह को हम राज़ी कर लेंगे। बस ये अपने कामों को, अपनी इबादतों को मैनेज करते रहिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर किस तरह से हम इबादत भी करें और किस तरह से हम अपने घर के टाइम काम को मैनेज करें। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप घर के काम कर सकते हैं और अपनी इबादत भी कर सकते हैं। पहले की जो ख़वातीन होती थी वो अपने घर के काम भी करती थी, जबकि पहले तो ना मिक्सर होती थी, ना वॉशिंग मशीन होती थी, सारे काम हाथों से ही होते थे और इबादत भी वो लोग करते ही थे। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अहद कीजिए ना, अपनी नीयत बनाइए, नियतों से ही काम होते हैं। और देखिए ना, जब हम निफ़लें पढ़ते हैं ना नॉर्मली, और हम रमज़ानों में पढ़ते हैं, तो रमज़ानों में निफ़लों का सवाब सुन्नत का मिलता है, सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ का मिलता है और फ़र्ज़ का 70 गुना मिलता है। और आप ये बात तो सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ़ एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने से हमें कितना इसका सवाब मिल सकता है रमज़ान में। तो चाहें तो आप एक तस्बीह रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह की भी पढ़ लो, इसका बहुत ज़्यादा ही आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो बस मेरे इन सारे टिप्सों को, जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, इनको यूज़ कीजिए तो देखना इंशाअल्लाह आप अपनी इबादत भी अच्छी से कर पाएंगे, आप अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे, अपने बच्चों को भी संभाल पाएंगे। और हर काम है ना नियत से होता है। जहाँ आपने नियत बांध ली ना कि भाई हमें ये काम करना है, इस टाइम पे हमें इबादत को इतना टाइम देना है, और चलते फिरते तो हम कर ही सकते हैं इबादत। और हर इबादत का हमें बहुत सारा, ढेर सारा 70 गुना सवाब मिलने वाला है। तो क्यों हम छोड़ें अपनी इबादतों को, क्यों हम टाइम ज़ाया करें फालतू चीज़ों में, मोबाइल स्क्रॉल करने में अपना टाइम क्यों हम ख़राब करें, जब ये कबूलियत का वक्त है, कबूलियत का टाइम है। पूरा मंथ कहते हैं ना, आप कबूलियत का है। आप खुद देख लीजिए, हमारे घर में भी ढेरों ढेर बरकत होती है हर चीज़ में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत काम के टिप्स मिल गए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।